ये आपने बहुत बढ़िया किया। वही ये लोग को बोलता है एक साथ कर लो, सुनते नहीं है। थोड़ा लाउडली बोलना सर। बहुत लाउडली। रोल राज, रोल। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यूनिक शो है, क्या कहना चाहेंगे? अलग कॉन्सेप्ट और फर्स्ट टाइम आ रहा है इस तरह का कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच। और वाकई काफ़ी यूनिक शो है, काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, कैरेक्टर्स काफ़ी डिफरेंट हैं। जो प्रोटैगनिस्ट है वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बेचारा नहीं है, काफ़ी बदमाश है। तो अपने आप में ये एक प्लॉट ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में। उसके अलावा पूरी फैमिली जो है एक से एक कैरेक्टर्स भरे पड़े हैं। सो ऑल इन ऑल काफ़ी मज़ेदार शो है, डिफरेंट है। सो वी आर वेरी होपफुल। या इट्स अ शो जो बहुत ही रिलेटेबल है, कोई भी देखेगा तो रिलेट कर सकेगा। एंड एज ही से आउट ऑफ द बॉक्स कंसेप्ट है। सो एंड काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं, ग्रेट कास्ट है, स्क्रिप्ट बहुत ही एंटरटेनिंग है। आई एम श्योर सबको ये देखकर बहुत मज़ा आएगा। सेम गोज़ विथ मी ऑल्सो, जैसे मुदित एंड सिमरन ने कहा है, इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। इट्स नॉट लाइक नॉर्मल स्टोरी जैसे दिखाया जाता है। योगी's कैरेक्टर, योगी बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, पर बिल्कुल भी बेचारा नहीं है। लाइक होता है सब कुछ, बट एवरीथिंग सो नाइस एंड पॉजिटिव इन दिस स्टोरी। एंड आई एम सो श्योर कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा जब सब लोग देखेंगे शायद। योगी का थोड़ा सा कैरेक्टर तो मालूम पड़ गया हमें, आप लोग दोनों कैरेक्टर थोड़ा सा कैरेक्टर। मैं गुंजन का किरदार निभा रही हूँ। और गुंजन एक टिपिकल दिल्ली गर्ल है, काम है, कंपोस्ट है, रिजर्व्ड है, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, फैमिली की हर बात मानती है, घरेलू लड़की है, चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करती है, बहुत सटल है, अपने तक रखती है। गार्डनिंग पसंद है उसे, म्यूज़िक पसंद है। ओके, मेरा कैरेक्टर का नाम है परी। मैं एक डॉक्टर का किरदार निभा रही हूँ यहाँ पे, पर अलग किस्म का डॉक्टर हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा बात करना पसंद है, फ्रेंड्स के साथ घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, नॉटी हूँ बहुत ज़्यादा, प्यारी सी शक्ल है, मतलब स्वीट सी हूँ, पर बहुत बदमाश हूँ। एक बहुत ज़्यादा मतलब लाउड कैरेक्टर है, चर्पी टाइप का कैरेक्टर। एंड या शी इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। कभी कभार या समटाइम्स यू कैन नॉट जस्ट एक दो शेड्स नहीं है, काफ़ी सारे शेड्स हैं। तो या आपका कैरेक्टर काफ़ी चैलेंजिंग हम बोल सकते हैं, शाइन के थ्रू सब कुछ बताना है, किस तरह से रहा वो? ऑब्वियसली थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि सबसे इसके इंटरेक्शन है इस शो में, सारी फैमिली से। तो काफ़ी बातें इसका मतलब है करने के लिए हैं, लेकिन बोल नहीं सकता। तो सारा कुछ जो है हैंड जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस के थ्रू ही कन्वे करना था। तो ऑब्वियसली एक चैलेंज था, बट फॉर्चुनेटली सर्टिफाइड ट्रेनर्स थे हमारे साथ, जिनके साथ हमें ट्रेनिंग करने का एक टाइम मिला, एक पीरियड दिया गया जिसमें हमने ट्रेनिंग ली। सो आई एम वेरी थैंकफुल। और बहुत मज़ा आ रहा है इस चैलेंज को लेके काम करने में। स्टार्टिंग स्टेज में क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया आपने? स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स ये हो रहे थे कि एक तो ऑब्वियसली टेक्निकली साइन लैंग्वेज समझना, फिर उसको इस तरह यूज़ करना जिसको मैं सालों से यूज़ कर रहा हूँ। अभी एक दिन सीख के धीरे धीरे करना नहीं, उसको इस तरह फ्लुएंटली करना था जैसे कि मैं बचपन से ऐसे करता आ रहा हूँ। पहला चैलेंज वो था। उसके बाद दूसरा चैलेंज ये था कि इतने ज़्यादा टेक्निकल साइन लैंग्वेज हो गई थी कि डर लगने लग गया था कि कहीं नॉर्मल ऑडियंस में समझ में आएगा कि नहीं। तो उस हिसाब से उसको एक बैलेंस में डालना कि नॉर्मल ऑडियंस में समझे और जो कम्युनिटी है उनको भी लगे कि ये काम ऑथेंटिक है। तो वो चैलेंज को भी एक बैलेंस बनाना, वो भी एक चैलेंज था। तो ऐसे करके कई चैलेंजेस थे। या हम फिनिश क्वेश्चन है, हम जब भी कोई भी प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं उसमें कुछ ना कुछ खास वजह होती है जो हमारे दिल के करीब होती है। इसमें क्या खास बात लगी आपको कि ये करना ही करना? ये जो स्टोरी है ये काफ़ी अलग है। इट्स नॉट सास बहू ड्रामा या आजकल जैसे फैंटेसी या थ्रिलर। इट्स अ वेरी नेचुरल शो। सबके जो कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी रियल लाइफ में नेचुरल जैसे होते हैं वैसे हैं। तो दैट्स द रीज़न। आई डिड इट फॉर योगी के लिए। एंड यू? The thing which attracted me, मतलब I got attracted towards the serial, परी का कैरेक्टर मतलब बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है। एंड आई वांटेड टू डू ऐसा कैरेक्टर मुझे करना था। एंड सर्टेनली मतलब आई गॉट दिस रोल एंड आई एम सो ग्लैड अबाउट इट। मतलब आई वाज एक्साइटेड ऑल्सो एंड येस आई एम डूइंग इट फॉर परी। इस शो में जो कास्ट है काफ़ी लंबी कास्ट है, बड़ी कास्ट है, छोटी बच्चे से लेकर लेजेंडरी भी है, इसमें हम ये बोल सकते हैं। किस तरह का एक्सपीरियंस है और क्या क्या सीखने के लिए मिला है? अगर थोड़ा सा बता सके। बहुत मज़ा आता है क्योंकि बहुत बड़ी कास्ट है। कुछ एक्टर्स प्रैंक्स खेलते हैं, मस्ती करते हैं, हम फैमिली जैसे फील आता है। एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हर किसी से, बिकॉज बड़े बड़े एक्टर्स हैं। डेफिनेटली इतने सीजनड एक्टर्स हैं हमारे साथ। सुधीर जी हैं, सुलभा जी हैं,
किरण सर हैं, तो इन लोगों के साथ सीन करता हूँ तो ऑब्वियसली एक एक्टर के लिए गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी है। तो जब इनके रिएक्शंस, इनके एक्सप्रेशन में देखता हूँ तो हर रोज़ एक कुछ नया सीखने को मिलता है कि यार ऐसा भी हो सकता है। सो आई फील इट्स अ ब्लेसिंग कि आप अपने से बेटर एक्टर्स के साथ काम करिए तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुदित ने जो भी बोला इट्स ट्रू। द बेस्ट थिंग इज़ दैट दे आर वेरी सपोर्टिव टूवर्ड्स यू। मतलब अगर आप कहीं जगह पर रुक भी जाते हो तो दे सपोर्ट यू लाइक एनीथिंग। कुछ नई नई चीज़ें आपको सीखने के लिए वो खुद भी इनपुट देते हैं कि ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। तो दिस अ वेरी नाइस थिंग यू नो। तो यहाँ बहुत सारी हेल्प भी मिलती है एंड आई एम ग्लैड कि आई कैन वर्क विद। फाइनली जो आपका कैरेक्टर है, यूनिक स्टोरी है, नो डाउट, लेकिन इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो इंडिया में काफ़ी लोग फेस कर रहे हैं, इवन वर्ल्ड में। क्योंकि लोगों को सोच कितना बदलेगी इस शो के बाद, इस शो के थ्रू, या तो फिर हम ये बोल सकते हैं। आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सोच बदलेगी कि नहीं पता नहीं, आई डोंट नो, बट हमारा मैसेज यही है और हम लोगों ने इसको पोर्ट्रे भी इसी तरह किया है कि जो एक पहली इमेज आती है कि अरे बेचारा है और कमज़ोर है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ना वो कमज़ोर है ना वो बेचारे हैं। मैं जिनके साथ ट्रेनिंग लेता हूँ, जो मेरे टीचर हैं, वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन अगर उनकी ये पावर छीन ली गई है तो वो जितनी तेज़ में अभी बात कर रहा हूँ वो उतनी तेज़ पढ़ लेते हैं होठों को। तो एक पावर भगवान अलग से दे देता है। तो कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, सेंसिटिव रहना चाहिए, इसको लेके इनसेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए। सो जैसे इनको बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब इट गिव्स अ लेसन कि कैसे हम स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं रिगार्डलेस जो भी यू नो हेयरिंग इम्पेयर्ड या फिर जो भी सिचुएशन हमको दिया जाता है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टोरी जो बहुत पॉजिटिविटी देगी लोगों को इफ़ दे वॉच। आई थिंक जैसे दिखाया है, जैसे योगी के दोस्त दिखाए हैं, उसकी फैमिली दिखाई है, वो जिस तरह से योगी से बात करती है वो एक चीज़ दर्शाता है कि वो जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो भी नॉर्मल लोग हैं एंड हमें उन्हें कुछ अलग नहीं ट्रीट करना चाहिए, हमें उन्हें समझना चाहिए। फाइनली क्या बोलना चाहेंगे? बहुत ही जल्द ऑनर होने वाला है। हाँ, अभी मंडे से ऑनर हो रहा है, 15 जुलाई से। काफ़ी डिफरेंट शो है, काफ़ी एंटरटेनमेंट प्लेजेंट शो है, जो कि आई एम श्योर आप लोग को आधे घंटे के लिए अपनी टेंशन से दूर रखने की पूरी कोशिश करेगा। सो प्लीज़, मंडे टू फ्राइडे शुरू हो रहा है, ज़रूर देखिएगा। इशारों इशारों में रात 8 बजे सोनी पर। यस, आई वुड लाइक टू से द सेम थिंग। मुदित ने जो भी बोला है देखना ना भूलिएगा, इशारों इशारों में 15 जुलाई से रात 8 बजे मंडे टू फ्राइडे ओनली ऑन सोनी। प्लीज़ वॉच इशारों इशारों में मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे 15 जुलाई से सिर्फ सोनी पर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।